हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रुचि तिवारी। मैं एक हाउस वाइफ, एक स्टूडेंट और एक एस्पिरेंट भी हूँ। मैं टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है मैं उन सबकी मैं प्रिपरेशन करती हूँ। जैसे आपका डेट ट्रिपल एस बी, केवीएस, बीएपीएस, CTRA4 और सुपर डेट, इन सबकी मैं प्रिपरेशन करती हूँ। और मैं इधर डेली सुपर टेट टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ। आप सब उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। आज मैं मेरा 9वां दिन है, डे 9 है आज टारगेट का। तो आप सब अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सब जाके पिछला वीडियो देखिए, उसके हिसाब से तैयारी करिए। बहुत बारीकी से तैयारी करिए, काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जब तक सुपर डेट की वैकेंसी आ रही है तब तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप सभी अपनी अपनी तैयारी करते रहिए। जैसा कि मैं आप सबको बताई हूँ कि मैं कोई एक सब्जेक्ट लेके नहीं चल रही हूँ कि हाँ ये मैंने आज ये सब्जेक्ट ले लिया, उसको पूरा कर लिया, मैंने एक सब्जेक्ट का टारगेट बना लिया, आज मुझे दिन भर में खत्म करना है। ऐसा मेरा टारगेट कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर वो मैं सब्जेक्ट खत्म भी कर लूंगी, दूसरे दिन कुछ और सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगी, जो मेरा पिछला वाला सब्जेक्ट रहेगा उसको मैं भूलती जाऊंगी। तो इससे अच्छा है कि मैं सारे सब्जेक्ट को लेके साथ में चलूँ, एक एक टॉपिक ही लेके चलूँ। लेकिन ऐसा तो होगा ना कि हाँ सारे सब्जेक्ट, मेरा इतना सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर रही हूँ, मेरा इतना कवर हो गया है। तो मैं कुछ सब्जेक्ट को साथ में लेके चल रही हूँ, छोटे छोटे टॉपिक को लेके चल रही हूँ, उसको बारीकी से पूरा करते हुए चल रही हूँ। तो आप सब भी इसको फॉलो करिए और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। जैसा कि मेरा जो आज का टारगेट है वो मैंने लिया है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और ईवीएस का। हिंदी में मैंने लिया है अलंकार। पिछला वीडियो भी मेरा अलंकार था, क्योंकि अलंकार थोड़ा लेंदी है, उसको समझ के पढ़ना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो आज अलंकार का सेकंड पार्ट है। मैथ्स मैंने कर लिया था साधारण ब्याज, तो आज मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। रीजनिंग मैंने कैलेंडर लिया था, क्योंकि कैलेंडर में डे, महीने, सन, फिर पिछला महीना, अगला महीना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं पूछने लायक। तो कैलेंडर मैंने फिर से लिया है। करंट अफेयर मैंने मार्च तक कंप्लीट किया था, तो ये मेरा अप्रैल का है। और ईवीएस में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान भी थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ट्रिक से पढ़ना होगा उसको। तो फिर आप सभी राष्ट्रीय उद्यान फिर से पढ़ लीजिए, थोड़ा ट्रिकी है। तो मैं आप सबको ट्रिक भी बता दूंगी। तो ये था मेरा आज का टारगेट। जैसे हिंदी मैंने लिया था अलंकार। अब अलंकार मैंने पढ़ा था दो अलंकार के बारे में, मतलब दो क्या, अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था, उसके और जो उसके 5 प्रकार है उसके बारे में पढ़ा था। फिर आज हमने लिया है यमक अलंकार के बारे में। अब जैसे यमक अलंकार होता क्या है कि जहाँ पे शब्द की आवृत्ति बार बार हुई हो। जैसे यमक अलंकार को एक मतलब कविता के तौर पे देखा जाता है कि एक शब्द पुनि पुनि पर है, अर्थ और भी और, सो यमक अलंकार है, कहत कवि सिर पर। मतलब जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पे अलग यमक अलंकार होता है। जैसे एक सॉन्ग आया था, सजना है सजना के लिए, तो एक सजना मतलब श्रृंगार करना और दूसरा सजना मतलब पति के अर्थ में हो जाता है। ऐसे एक और एग्जाम्पल है कि तीन बेर खाती वो, तो तीन बेर खाती है। तो एक बेर का मतलब हो जाता है समय, दूसरे बेर का मतलब हो जाता है फल। तो ये था हमारा यमक अलंकार, मतलब जहाँ पे शब्द एक ही हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब ही होता है कि चिपकना। और जो ये श्लेष वर्ड है वो हमारा संस्कृत से लिया गया है। तो मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक वर्ड में, एक शब्द में कई अर्थ छुपे हुए होते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार। अब जैसे आप सबने एक एग्जाम्पल बहुत देखा होगा कि सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे सुबरन का मतलब अलग अलग हो जाएगा, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए। मतलब तीनों के लिए सुबरन का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। जैसे कवि के लिए क्या हो जाएगा, सुबरन का अर्थ मतलब सुंदर अक्षर। और व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ हो जाएगा सुंदर रंग वाली स्त्री। और चोर के लिए वो सुबरन हो जाता है सोना। तो यहाँ पे एक सुबरन को देखा जाए तो तीन लोग तीन अपने अपने मतलब के लिए, अर्थ के लिए देख रहे हैं। जैसे एक और हमारा एग्जाम्पल है कि पानी गहन उबरे मोती मानुष शून। तो यहाँ पे पानी मोती के लिए वो पानी चमक है, एक जन्म के समान है। मानुष के लिए मान मर्यादा है और चून के लिए वो मृत्यु के समान है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है श्लेष अलंकार। फिर अगला है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का मतलब है कि वक्र मतलब कि टेढ़ा, मुड़ा हुआ। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे
किसी बात एक आशय से कही जाए लेकिन समझने वाला उसका कुछ और मतलब निकाल ले, मतलब हमने कहा कुछ और सामने वाला कुछ और मतलब निकाल ले, तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ से, जैसे काले मुंह वाले बंदर से भय लगता है जंगल चले जाओ। तो यहाँ पे कोई कुछ और कह रहा है लेकिन कोई मतलब और कुछ निकाल ले रहा है, तो फिर यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये तो शब्द अलंकार खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ पे मतलब अर्थों का खेल होता है और इसमें बहुत मतभेद है इस अलंकार में। मतलब कि यहाँ पे जैसे आचार्य केशव और भामह, इनके अनुसार अर्थालंकारों की संख्या 35 है, और वहीं अजय दीक्षित के अनुसार 95 मतलब 95 है, और आचार्य एक दुल्ला है और जयसिंह है, इनके हिसाब से अर्थालंकार 115 है। मतलब इसमें काफी मतभेद है, लेकिन जो जो हमें मेन मेन दिख रहा है अलंकार के बारे में उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार को पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं। मतलब जहाँ पे मानवीय गुणों का आरोप प्रकृति के प्रदत्त वस्तुओं से की जाए, मतलब जहाँ पे हम प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति का कंपेयर करके किसी भी चीज को अगर हम देखें तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होते हैं। मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु को हम सजीव मान लें तो वहाँ पे मानवीकरण होता है। जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल तो कोई इंसान है नहीं लेकिन वहां पे हमने मान लिया है, तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया। अगला है हमारा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का मतलब ये है कि जैसे दूसरे के लिए कही हुई बात, अर्थात प्रत्यक्ष माध्यम से अप्रत्यक्ष पर कटाक्ष किया जाए। मतलब किसी को, जैसे कि यहाँ पे किसी इंसान को किसी चीज के द्वारा वहां पे दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। मतलब यहाँ पे एक है राजा जय सिंह, वहां पे बोला गया है कि भौरा और कली यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष हैं, उनके माध्यम से जय सिंह के ऊपर कटाक्ष किया गया है। मतलब भौरा और कली का एग्जाम्पल लेते हुए जो राजा जय सिंह है उनके ऊपर कटाक्ष किया गया है, तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट है हमारा विभावना अलंकार। विभावना का मतलब होता है कि अनिच्छा, मतलब जहाँ पे कुछ कारण ना हो लेकिन तो भी काम हो जाए, तो वहां पे जैसे कि विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत पढ़ा है कि बिनु पद चलाए बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब यहाँ पे बिना पैर के लोग चल रहे हैं, बिना कान के लोग सुन रहे हैं, बिना हाथ के लोग कर्म कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है लेकिन फिर भी वो काम हो जा रहा है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार हो रहा है। अगला है हमारा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का मतलब होता है कि जहाँ पे दृष्टि का अंत हो जाए, मतलब जहाँ पे बिंब प्रतिबिंब का अभाव हो, वहां पे सुधरने का कारण हो, मतलब इसको दर्पण अलंकार भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि मोर सट सुधरे सत संगत पाई, पारस परस कुचाग सुहाई। ये इसका एग्जाम्पल है कि मतलब खराब से खराब व्यक्ति भी सुधर सकता है अगर उसको अच्छी संगति मिल जाए तो। इतना हमारा है, मतलब आज के लिए इतना अलंकार हम लोगों ने पढ़ लिया, और आगे और भी पढ़ेंगे। जैसे अभी हमारा बहुत सारे अलंकार हैं, जैसे अतिशयोक्ति हो गया आपका, फिर भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उपमा अलंकार है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना पढ़ते हैं अलंकार के बारे में। फिर इतना आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है, और लेकिन पूछा भी जाता है 1-2 नंबर में, तो आप सब अलंकार के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जो सब्जेक्ट हुआ है हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश में हमने फिर से लिया है सिनोनिम्स के बारे में, क्योंकि सिनोनिम्स बहुत लेंदी है, तो ये सब 10-10 20-20 करके आपको जितना हो सके आप उसको पढ़ते रहिए। आपके पास अगर कोई ग्रामर की अच्छी बुक हो आप उससे पढ़ लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छे टीचर लगते हो आप उनसे पढ़ लीजिए, और अपना नोट्स साथ में बनाते रहिए। जितना आप जैसे सिनोनिम्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसका आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, तो आप सबका सिनोनिम्स वगैरह भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स मैंने लिया है जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे हमने साधारण ब्याज पढ़ा था वैसे सब चक्रवृद्धि ब्याज है। अब इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसे मूलधन मिश्र धन इन सब के बारे में ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाता है कि जब मूलधन, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जब मूलधन स्वयं का A/B गुना हो जाए तब क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हो जाता है। जैसे मैंने आप लोग को पवन सर का नाम बताया था, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे टीचर लगते हैं और बहुत अच्छे से समझ में भी आता है, तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा।
तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक दो लाइन के ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनका ट्रिक वो बहुत अच्छा बताया है, तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा, आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में मैंने लिया है कैलेंडर। कैलेंडर में भी बहुत थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैलेंडर में कभी दिन, कभी दिनांक, कभी अगले महीना, कभी पिछले महीना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कैलेंडर में पूछ लिए जाते हैं। तो आप सब उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आप सबको जो अच्छे टीचर लगते हो, आपके पास अगर बुक हो तो उससे पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, मतलब आप उसको पढ़ के अच्छे से तैयार कर लीजिए कैलेंडर के बारे में। क्योंकि बहुत सारे, जैसे आगामी परसों रविवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 5 मार्च को सोमवार है तो आने वाले किस महीने में 5 तिथि को सोमवार होगा। और जैसे मंथ, सेंचुरी, डे, मतलब कौन सा दिन कब पड़ेगा, कब नहीं पड़ेगा, कौन से दिन को क्या था, तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से आप सबको समझ में आ जाएगा, तो आप सब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा जो सब्जेक्ट मैंने लिया है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर में मैंने अब तक जैसे कि मार्च तक का मैंने क्लियर किया है, तो नेक्स्ट है जो हमारा वो है अप्रैल का। तो अप्रैल के बारे में जो जो हुआ है हमारे देश में, काम हुआ है, देश विदेश से लेके जितने भी सारी चीजें में काम हुआ है, तो उसके बारे में आप पढ़ के इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ते रहिए, उसको अपना नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि अगर आप दोबारा देखें तो आपका रिवीजन हो जाए। और आपका मतलब जनवरी से लेके अगर आप दिसंबर तक के जा रहे थे, हाल तक एग्जाम नहीं हो रहा, अब तक क्या, तो जैसे जून तक आपका चल रहा है, तो जनवरी से लेके जून तक आपका एक करंट अफेयर का नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसको आप कभी भी लेके पढ़ सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में आगे। और नेक्स्ट है हमारा जो मैंने लिया है सब्जेक्ट, वो है हमारा ईवीएस का। ईवीएस में मैंने लिया है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में जैसे कि उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, गोवा, पंजाब में, महाराष्ट्र में, तो इन सब का मैं ट्रिक रखी हूँ, तो आप सब अगर चाहते तो फिर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस ट्रिक को जरूर शेयर करूंगी। जैसे मैं एक दो आपको मैं बता भी सकती हूँ, जैसे उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो उसका ये ट्रिक है कि उत्तराखंड में गोविंद नाम का कोई व्यक्ति जिम गया और वहां पर राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि उत्तराखंड में गोविंद नाम का कोई व्यक्ति जिम गया, वहां पर राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। मतलब यहाँ पे गोविंद नाम का मतलब गोविंद पशु विहार, राजा जी मतलब राजा जी वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर माला से मालन वन्य जीव अभ्यारण्य, गंगोत्री से गंगोत्री नेशनल पार्क, और जिम गया से जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं। जैसे तमिलनाडु का है हमारा, तो तमिलनाडु में जो हमारा ट्रिक है वो है तमिलनाडु की गुंडी आई, कुर्ती पहन मलाई खाई। तो गिंडी से मतलब हो जाएगा हमारा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, फिर मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे ही हमारा उड़ीसा है कि उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन ने कनिका से सिम ली, तो चिल्का मतलब चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदन से नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, फिर भीतर से भीतर कनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर सिमली से मतलब सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, और घृतगंधरा राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं जिनसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आपका आसानी से तैयार हो जाएगा कि हाँ कौन से स्टेट में कितने सारे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन कहाँ पे है, कि कौन किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप सबका ये आसानी से बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। जैसे गोवा और पंजाब का भी है कि गोवा के महामल ने पंजाबी अबू से हारा, तो महावीर मतलब मुस्लिम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गोवा हो जाएगा, और अबोहर राष्ट्रीय उद्यान पंजाब हो जाएगा। महामल से आपका महावीर हो गया और अब्बू से अबोहर हो गया। तो यहाँ से आप सब भी अपने तैयार कर सकते हैं। ऐसे महाराष्ट्र का है, हरियाणा, मिजोरम, केरल, जम्मू कश्मीर, हर जगह का है। तो आप सब अपनी तैयारी बरकरार रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टारगेट के साथ, जो कि हमारा रहेगा टारगेट नंबर 10। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।